नमस्कार। 2024 आ चुका है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आज 3 जनवरी है, लेकिन 3 दिनों में ही, साल के शुरुआती 3 दिनों में ही राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है पूरे देश में। यह अलग बात है कि कौन सी खबर आपके पास पहुंच रही है, कौन सी खबर नहीं। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी खबर हो रही है देश में जिसको मीडिया नहीं पहुंचा रहा है। जैसे ईडी की छापेमारी आज हो रही है, दिल्ली में भी और रांची में भी, झारखंड में। हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगी और उनके प्रेस एडवाइजर अभिषेक उर्फ पिंटू के घर पर छापेमारी हो रही है। इससे जुड़े और कई लोगों के घरों पर छापेमारी हो रही है। उधर अरविंद केजरीवाल ने आज ईडी के सम्मन का जवाब भेजते हुए ईडी के सम्मन पर नहीं जाने का ऐलान किया है। लेकिन इन सब से अलग आपको मैं एक खबर बता रहा हूं। खबर यह है कि एक आईआरएस अधिकारी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक बड़े अधिकारी ने ईडी की जो मनमानी हो रही है, ईडी की जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, राजनीतिक पचड़े में लाया जाता है, उसको राजनीतिक इस्तेमाल जो किया जाता है, उसको लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। और वो अधिकारी कहता है कि ईडी को अपने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाए। और कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है वो, मैं आपको खबर बताऊंगा डिटेल में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी ने ये आरोप लगाया है कि निर्मला सीतारमण को आप बर्खास्त कर दीजिए, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति से एक आईआरएस अधिकारी ने कहा है। और क्यों कहा है सुनेंगे और तो आप चौंक जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। जो आईआरएस अधिकारी हैं, उनका नाम है बी बालामुरुगन। इन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि निर्मला सीतारमण जी जब से वित्त मंत्री बनी है, ईडी को उन्होंने एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है। उस अफसर ने जो आरोप लगाया है, जो पत्र लिखा है राष्ट्रपति को, वो ये कहते हुए लिखा है कि ये घटना है आपको सलेम डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण तमिलनाडु। जी हां, तमिलनाडु के सलेम जिले के 2 किसानों के बीच में एक लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई में ईडी ने किसानों को सम्मन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो 2 किसान की जो लड़ाई थी जमीनों की, उसमें एक पक्ष है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट, तो उनके पक्ष में, मतलब कि जमीन के विवाद को, जो कि क्रिमिनल केस में आता है, वो भी नहीं आता है, बल्कि ये एक सिविल का केस बनता है, उसमें ईडी की एंट्री हो जाती है। और ईडी की एंट्री होने से वो सीधा आरोप ये है कि अब बताइए, 2 किसान अगर अपनी जमीन के लिए एक दूसरे पर केस कर रहे हैं, उसमें ईडी अगर सम्मन करता है उस किसान को कि आप आइए और जवाब दीजिए इस मामले पर, इसी को आधार बनाते हुए जो मुरुगन साहब है, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख दिया है। और जो पत्र लिखा है वो 2 जनवरी को पत्र लिखा है, मतलब 2024 में ही 2 जनवरी को जो पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि 2 दलित किसान जो हैं, अतूर एक ऐसा जगह है जो सलेम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको ईडी ने क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि एक लोकल लीडर जो है वो अवैध तरीके से उनके जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बालामुरुगन साहब ने कहा है कि द फार्मर्स हैड एक्यूज्ड गुनाशेखर, द बीजेपी सलेम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, ऑफ अटेम्प्टिंग ऑफ अनलॉफुली एक्वायर्ड देयर लैंड and a civil and criminal case was pending against the BJP functionary in the local courts। मतलब जिसके खिलाफ में सिविल और क्रिमिनल केस लंबित हैं,
उसमें ईडी क्यों आता है? सीधा सवाल है। और उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि Union government officials did not encounter pressure from local politicians in discharging their official duties, but that the situation had changed. मेरे 30 साल के करियर में, in my 30 years of service, I have never seen any local politician approaching the pressuring me for any favor. कहने का मतलब उन्होंने कहा है कि मैंने 30 साल की IRS रेवेन्यू सर्विस में काम किया है, ऐसी इस तरह का दबाव होते हुए कभी नहीं देखा है। और इसलिए उन्होंने सीधे राष्ट्रपति को लिखा है पत्र कि राष्ट्रपति महामहिम जी, आप निर्मला सीतारमण जी को बर्खास्त कर दीजिए। अब बताइए, उन्होंने एक और भी रेफरेंस दिया है अपने लेटर में कि एक अंकित तिवारी जो ईडी का अधिकारी था, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, वो कैसे पकड़ा जा रहा है। कई सवाल उठाए हैं उन्होंने अपने पत्र में। ये खबर आपको मीडिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि ईडी की छापेमारी की खबर तो आपको मिल जाती है। और ईडी की छापेमारी कहाँ हो रही है, अगर आप उसको ढूंढेंगे, काउंट करेंगे, संख्या में गिनेंगे, तो ईडी ने 7 बार सम्मन नोटिस किया है हेमंत सोरेन को, 7 बार। और तीसरा नोटिस था अरविंद केजरीवाल को। मतलब विपक्ष के लोगों के पास ही ईडी का सम्मन जा रहा है, ईडी की सर्चेज हो रहे हैं, उसकी इंक्वायरी हो रही है। सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही ईडी की कार्रवाई हो रही है, ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में आपको याद होगा कि ईडी के एक अधिकारी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, और उसी को आधार बनाते हुए फिर ईडी पहुंच जाता है, किसानों के आपसी लड़ाई में कूद जाता है और फेवर करता है बीजेपी लीडर के पक्ष में। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये सीधा सीधा एक तरह से निर्मला सीतारमण जी का प्रेशर होता है। ये खबर आपको नहीं मिलेगी मीडिया में। हाँ, मीडिया में जरूर खबर मिलेगी कि ईडी का जो जबरदस्त प्रहार चल रहा है, मोदी सरकार का प्रहार चल रहा है भ्रष्टाचारियों पर। देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त तो होना है, लेकिन क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है? सत्ता में जो लोग होते हैं उनके पास या उनसे जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं हैं? सवाल बहुत तेरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सवाल पूछेगा कौन? सवाल पूछेगा कौन? खबर दिखाएगा कौन? मीडिया की हालत आप जानते ही हैं कि खबरें कैसे गायब हो रही हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक खबर में बताया था कि बनारस में क्या चल रहा है, वो खबर आपके पास नहीं पहुंच पा रही होगी। बनारस से बहुत ही संगीन जुर्म के आरोप में बीजेपी आईटी सेल के ही कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद हुई है, लेकिन जो खबरें छन के आ रही है, मतलब मीडिया में तो नहीं आ पा रही है, मीडिया में आ रही है तो वो सीधे तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि क्या है उनका कनेक्शन, कहां तक पहुंच थी उन नेताओं की। महिलाओं के साथ में गन पॉइंट पर उनके कपड़े उतरवा लेना और फिर उस तरह से एक यौन शोषण करना कितना गंभीर अपराध है, वो भी खास करके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, वाराणसी में। और वहां से खबरें गायब हो रही हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि खबर कब आई थी और कब हुआ था ये घटना। ये सब मीडिया की वजह से होता है। खैर, मैंने आपको खबर बताई, ये खबर भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी कि ईडी के एक मतलब आईआरएस का जो अधिकारी है वो 30 साल सर्विस करता है और अपने अनुभव के आधार पर वो राष्ट्रपति को पत्र लिखता है। तो पत्र क्यों लिखता है? पत्र इसलिए लिखता है कि ईडी का काम था भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्च करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना। ईडी पहुंच जाती है किसान के पास। किसान के जमीन के विवाद में ईडी का इंटरवेंशन, मतलब उस वहां पहुंच जाना, अपने आप में चौंकाने वाली ये बात है। ये बड़ी खबर हो सकती थी, बन सकती थी कि ईडी क्यों गई किसान के घर, किसान के जमीन के मामले में ईडी का क्या मतलब है। सोचिएगा जरूर और इस खबर पर अपना कमेंट जरूर बताइए। नमस्कार।